घटना भागलपुर की है। बंदोबस्त कार्यालय में जो वीडियो सामने आया है वो कहीं न कहीं आपके दिमाग को हिला के रख देगा। यानी कि लगातार 18 दिन से विशेष सर्वेक्षण जो कर्मी है, संविदा कर्मी, वो सभी लोग डटे हुए हैं सरकार के खिलाफ कि मेरी आवाज को सुनी जाए और मेरी आवाज को समझी जाए। ऐसे में जो जय सिंह है चीफ सेक्रेटरी, वो बिल्कुल जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और ऐसे में अब ये 13,000 ये सभी संविदा कर्मी अपनी बातों पे डटे हुए हैं कि अब आर पार की लड़ाई है। हम घटना जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो वीडियो है और एविडेंस के तौर पे बताना चाह रहा हूं कि बंदोबस्त कार्यालय भागलपुर की, जहां पर सहायक बंदोबस्त जिसको बोलते हैं एसओ, बंदोबस्त पदाधिकारी जो है मुख्यालय के द्वारा कर्मी को जबरदस्ती ज्वाइन करने, डराने, धमकाने और घसीट कर, मारपीट कर जो है उन्हें जो है बहुत ही बेइज्जती किया गया। आपको बता दें कि यह इसको देखकर जो है संविदा कर्मी की जमीर अभी तक जो है ये हालात में है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भाई साहब, लेयर बाय लेयर, यानी कि पहले ये 3 लोग यहाँ पे बने हुए हैं, जैसा कि अमीन है, कानूनगो है, एएसओ है, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, ये तीनों लोग जो है ये लगातार बने हुए हैं। जब एसओ की बात आती है, जब एसओ जो बिहार सरकार के बीपीएससी विभाग से आते हैं, वो लोग की बातें आ रही है। अब मैं सीधा शब्दों में कह दूं कि मनमानी की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है और यहाँ तक कि मैं साफ शब्दों में कहूंगा गुंडागर्दी की जा रही है। अब देखिए तस्वीरों में देखिए कैसे तुम तराम किया जा रहा है भागलपुर में। ये अमीन, क्लिक कीजिए, कैसे तुम तराम किया जा रहा है, कैसे जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, कैसे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कैसे एक्टिविटीज है। और जो लोग गए हैं कहीं ना कहीं अपने आप को कैद समझ रहे हैं, जो कैद कर लिया गया है, उन्हें हाईजैक कर लिया गया है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या वाली बात यहाँ आ रही है। तस्वीर सामने दिख रहा है आपको जय सिंह का। जय सिंह जो बिहार सरकार के भूमि राजस्व अधिकारी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, 9 साल से बने हुए हैं, उनकी तस्वीर को आप जब समझिएगा तो और ये इनको कहा जा रहा है कि 60 साल सेवा करो। ये सभी जो तस्वीर में दिख रहे हैं, ये सभी जो है यहाँ पे संविदा कर्मी है। तस्वीर में देखिए ये सभी संविदा कर्मी है, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी अभियंता संघ है ये लोग। और तस्वीर में देखिए ये लोग कह रहे हैं 60 साल सेवा बढ़ाया जाए, समान वेतन किया जाए और जो है विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी को जो बर्खास्त किया गया है 383 ये तस्वीर है। चश्मा का जो तस्वीर दिख रही है वो जय सिंह का तस्वीर है और यहाँ पे नाम लिखा गया है जय सिंह, जो बिहार सरकार भूमि राजस्व के बड़े अधिकारी हैं, सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं और संजय सरावगी जो भूमि राजस्व मंत्री हैं, उनके ही अंडर में ये चीफ सेक्रेटरी हैं। भाई साहब 9 साल से बने हुए हैं, इस पर भी सवाल है, लगातार चर्चाएं तेज है। मैं कई एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट से भी बात कर रहा हूं, यहाँ तक कि बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी से बात कर रहा हूं। अब मुझे लग रहा है कि जो बड़े बड़े सीनियर अधिकारी रिटायरमेंट हो चुके हैं उनसे भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार में जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस बात की चर्चा करें। लेकिन जो रिटायरमेंट अधिकारी हैं, ऑनेस्ट हैं, के पाठक जैसे लोग जो है बिहार को छोड़ दिए हैं, वो तो नीतीश कुमार को भी हिलाकर रख दिए थे, लेकिन अब ऐसे अधिकारियों की बात की जाए। दूसरी तरफ तस्वीर दिखाइए, ये सामने बिहार की तस्वीर के साथ साथ ये जूता दिख रहा है ब्यूरोक्रेट्स जय सिंह का। देखिए तस्वीरों में कैसे ये महिला है और जो संविदा कर्मी है, महिला पुरुष तीनों है, इसमें तीनों को जूता के अंदर कुचला जा रहा है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। ये तस्वीर कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या है। ये तस्वीर कह रही है कि भाई साहब बिहार में क्या चल रहा है और ये तस्वीर कह रहा है कि भाई साहब नीतीश कुमार क्यों नहीं अंदर से जो है जग रहे हैं। नीतीश कुमार कहाँ है? यही नीतीश कुमार एनआईटी इंजीनियर है, यही नीतीश कुमार बिहार को बहुत हद तक विकास के रास्ते पे लाए, लेकिन नीतीश कुमार कहाँ चले गए हैं, आखिर किस दुनिया में है। और जब बात करें बिहार ही नहीं, यूपी की जो बच्ची है, यूपी की जो लड़की है इस संविदा कर्मी में, वो कह रही है कि नीतीश कुमार पे भरोसा था, अभी भी है, लेकिन नीतीश कुमार महिलाओं के लिए सोचे थे, लेकिन नौकरी क्यों छीन रहे हैं? बिहार में बहुत सारे आईएएस अफसर हैं। हम लोगों का सवाल है कि आईएएस बहुत सारे बिहार में आईएएस अफसर हैं। हम लोगों का संविदा कर्मियों का जब 1 साल में टर्मिनेशन कर दिया जा रहा है और
मन में एक सवाल उठ रहा है कि जो जयसिंह सर हैं वो एक ही विभाग में 9 साल से क्यों हैं? क्या ये भी लोग कह रहे हैं कि जो भूमि राजस्व विभाग है, तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया? क्या ऐसी भी बातें हैं? जांच होना चाहिए। अब इसके बारे में तो कंफर्म नहीं कह सकते हम। आपके ही साथी लोग कह रहे हैं। हाँ ठीक है, हालांकि हम यहाँ 1 साल से हैं और अभी आपने क्या एक्टिविटीज देखा इस डिपार्टमेंट के अंदर में, इस विभाग में काम किया, क्या देखे? अभी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है। नहीं देखा। रियलिटी यही है कि हम यहाँ से हैं ही नहीं, 1 साल पहले ज्वाइन किए हैं और तभी से हैं और अब तक हमने किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। निकल रही है तो कुछ न कुछ बातें हैं ऐसा? हो सकता है होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमने कुछ नहीं ऐसा देखा। 18 दिन आप लोग का हो गया। हाँ, कुछ अपडेट आया? नहीं अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। क्या आज क्या बताया जा रहा है? आज का क्या जानकारी है? कुछ भी खुशियाँ, मतलब कुछ भी खबरें पॉजिटिव है? आज विभाग के द्वारा फिर से अपील की गई है कि 3 तारीख तक अल्टीमेटम डेट एक फिर से दिया गया है, जो पहले 30 तारीख तक दिया गया था। तो उसमें 3 तारीख फिर से अल्टीमेटम दिया गया है कि सब लोग ज्वाइन कर लें। और पहले था कि विभाग जिनका भी जो लोग कर रहे थे तो उनको बैठा रही थी वहाँ पे। अल्टीमेटम से क्या होगा बताइए आप। जिनको जाना था वो जा चुके हैं और उसमें से बहुत सारे लोग हमारे साथी जो हैं वो वापस आए हैं और बाकी लोग भी वापस ही आएंगे। वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती लिखवाया गया कि ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें लोग जबरदस्ती कुछ किसी शायद बेगूसराय या फिर मतलब कहीं का वो वीडियो था, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे। तो वो लोग जबरदस्ती अमीन से ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। हाँ हाँ, वो वायरल हुआ है। ये सही है गलत है ये इस तरीके से? तो वीडियो को देख के तो लगता है कि ये सही है, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं वीडियो सही है, लेकिन जो वो उसमें कार्य हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि किसी के भी आप अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करना नहीं करना वो हमारा अधिकार है। आप लोग के साथ भी कर सकता है। हालांकि हमारे यहाँ तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि यदि ऐसा आप लोग भी जाएंगे तो आप लोगों को कह सकता है इस तरीके से जबरदस्ती की ये साइन करो। सबसे बड़ी बात कि हम धरना स्थल पे हम तो जाएंगे ही नहीं और जाएंगे भी तो ज्वाइन तो नहीं करना है। अभी हमको कोई इरादा नहीं है, या तो हम परमानेंट होंगे या तो फिर हम घर चले जाएंगे। टर्मिनेट होंगे या परमानेंट होंगे। यूपी की रहने वाले यूपी चले जाइएगा? जी हाँ जी, अभी हमारा एज है, हम पढ़ेंगे तो कुछ बन सकते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा एज खत्म हो जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे? हम तो उस दिन रोड पे आ जाएंगे। बिल्कुल, अभी तैयारी कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। अभी हम तैयारी कर सकते हैं। अभी पढ़ाई छूटे मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन मेरा पढ़ाई छूट जाएगा इस विभाग में, आप लोग भी सुने होंगे। विभाग में एज लिमिट है क्या? हाँ, इसमें भी एज लिमिट था, लेकिन जैसे इस विभाग में आप लोग सुने होंगे जो काम हम लोग करते हैं, तो सर्वर का इशू है, फिर से एक दे दिया जाता है पर्टिकुलर चीज कि इतना काम आपको हर हाल में करना है। जैसे कि हमारा बहुत सारा खाता खेसरा मिल नहीं रहा था। हम लोग जब एंट्री कर रहे थे, P5 एंट्री कर रहे थे या फिर P2 कर रहे हैं, तो P2 में भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पब्लिक के यहाँ जाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, वो जितना काम करके देंगे उसी के अनुसार हम लोग अपलोड करेंगे उसको। तो हम लोग गए और घर घर जाके बात किए, वहाँ से प्रपत्र एकत्र किए, लाए, अपलोड किए उसको। तो उसमें सब लोग दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी विभाग के द्वारा टारगेट दिया जाता है कि एक दिन में 100 P2 आप लोगों को अपलोड करना है। अब आप ही बताइए, एक गांव है जिसमें 286 घर है, मेरा खुद का एक गांव है जिसमें 286 घर है, और एक दिन में हम एक आदमी एक P2 अपलोड कर सकता है। हम 286 लोगों का 2 दिन में मान लीजिए उसमें 286 लोग हैं, उसमें जो रसीद कटा हुआ है वो 458 रसीद कटा हुआ है, और वो सब बहुत सारा गलती है। जैसे कि एक मेरा गांव है जिसमें कि खाता 419 खाता मैक्सिमम है। आपके यूपी में ऐसे सर्वे विशेष सर्वेक्षण होता है? नहीं, अभी तो नहीं होता है। बिहार में होता है। हाँ, होता है, लेकिन वो भी जो है अब मुश्किल में हो गया है। मुश्किल तो है, क्योंकि अगर सर्वे कर्मी को आप यहाँ पे बैठा दिए हैं, इस स्थिति में ला दिए हैं कि हम लोग यहाँ पे बैठ गए, तो फिर जब हम सर्वे कर ही नहीं रहे हैं
तो सर्वे कार्य तो बाधित है। और सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, उस दिन भी रिक्वेस्ट किए थे और आज भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे साथी लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 9 साथी लोग बैठे हैं, जिसमें से 5-6 लोग पटना PMCH में रेफर हो गए हैं। तो और बहुत सारे लोग ऐसे बहुत खराब कंडीशन में, जिनको देख के बहुत ज्यादा दुख होता है। तो अगर उनके अंदर थोड़ी भी मानवता है तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आए हमसे बातचीत करें और हमारी मांगों को पूरा करें और उनको भी उस तकलीफ से। कितने लोग हैं यहाँ इसमें विशेष सर्वेक्षण में? यूपी से काफी लोग होंगे, हालांकि मेरे शिविर में मैं सिंगल ही हूँ। आपके शिविर में सिंगल हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहा बड़ा खास बात कि या तो परमानेंट नौकरी लेंगे या घर चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, घर चले जाएंगे या फिर परमानेंट जॉब लेंगे। हालांकि जब हम आए थे पब्लिक से भी हमने नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा व्यू सुना था। एक बार हम ऐसे जा रहे थे तो पब्लिक लोग बात कर रहे थे आपस में कि आप जो अकेले चली जाती हैं मौजा में काम करने चली आ रही हैं, नीतीश कुमार जब से आए उसके पहले आप नहीं जा सकती हैं। इस इमेज हाँ, उसके पहले आप जाती तो ऐसे अकेले जाने में आपको काफी तकलीफ होती। तो इस चीज के लिए हम नीतीश कुमार जी के एहसानमंद हैं, जिस तरह आपने वहाँ पे फ्रीडम दिया है, आप हमें हमारे जो ये संविदा कर्मी है, लेकिन नौकरी अब छीन रहे हैं। इसको छीनिए नहीं, इसको परमानेंट किए। आप जैसे हमेशा अच्छे काम करते रहे, आगे भी अच्छे काम कीजिए। आप अपनी एक गलती की वजह से अपना इमेज खराब नहीं कीजिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात।